वेलकम बैक देखने वालों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने लीनियर फैक्टर्स में क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हमने इनसे फैक्टर्स बनाने हैं। बेसिकली वो फैक्टर्स लीनियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन में। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, हम इसको पहले लेते हैं कि वी हैव अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ जेड। हमारे पास क्या है, ये चूंकि जेड में है, ये है जेड क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19 जेड माइनस 13। अब इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का तरीका किस तरह है, पिछले क्वेश्चन में भी मैं समझा चुका हूँ और इस वीडियो में भी आपको सुझाऊंगा। बहुत ही आसान, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक लीनियर फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम एक लीनियर फैक्टर निकालते हैं, उसका तरीका अलग है। और फिर वो लीनियर फैक्टर जब हमें मिल जाता है, फिर उसकी मदद से हमने बकाया दो भी मालूम करने हैं। क्योंकि ये क्यूबिक है तो हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स इसके होंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हम किस तरह मालूम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है और जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्यूबिक वाला वेरिएबल है जो कि z है, यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट होगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले लीनियर को मालूम करने के लिए हम इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट इज -13। कांस्टेंट इज -13। ठीक है, और ये -13 है, आपने ये लेना होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस 1 यानी कि z क्यूब का जो कोफिशिएंट है और -13 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -13। ठीक है, अब इस -13 के हमने क्या लेने हैं, हमने डिवाइजर्स लेने हैं। हमने ऐसे डिवाइजर्स लेने हैं जिनको जो इस -13 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो डिवाइजर्स क्या होंगे, डिवाइजर्स ऑफ -13 और क्या है, +-1 तो इसको डिवाइड कर सकता है और साथ में +-13 इसको डिवाइड कर सकता है। जिनके 13 एक प्राइम नंबर है, तो एक 1 जो है इसको डिवाइड कर सकता है और 13 इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस +-1 और +-13 में आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो कि हमारे इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करे यानी सेटिस्फाई करे, यानी इस z की जगह पे अगर हम वो पुट करें, मिसाल के तौर पर अगर हम +1 पुट करते हैं और ये हमारे इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे यानी रिमाइंडर हमें 0 दिलाए, तब हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास एक रूट है। और लाजमी इनमें से हमारे पास जो नंबर हैं, ठीक है, जो डिवाइजर्स हैं, इनमें से एक लाजमी हमारा इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं डायरेक्टली। आप अपने ज़हन में डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं +1 उठा रहा हूँ, +1 में इधर पुट करूँ तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 है तो -7 और ये 19 और ये -13, तो 1 और 19 20 आ जाएगा, -13 -7 भी 20 आ जाएगा। यानी अगर हम +1 पुट करते हैं तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसी से डायरेक्ट हम काम कर लेते हैं, ये हमारा काम हो गया है। -1 +13 -13 को पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं +1। ठीक है, यहाँ इनमें से हमने कंसिडर किया, हमने खुद से कंसिडर नहीं किया। ठीक है, इन चार नंबर में से, चार डिवाइजर्स में से हमने एक कंसिडर किया। ठीक है, आपने भी इन्हीं डिवाइजर्स में से एक कंसिडर करना है, खुद से एक नंबर नहीं पुट करना है। पता नहीं आप कब तक नंबर्स पुट करते जाएंगे और जरूर शायद वो आ भी ना जाए। ठीक है, तो ये तरीका है, हमने पुट किया तो f ऑफ +1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्यूब, फिर आ जाएगा -7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 19, z की जगह 1 आ जाएगा और -13 ही आ गया। इनको जब हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा -13। तो 1 + 19 ये आ जाएगा 20 और -7 -13 ये आ जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं कि 20 और 20 एक प्लस में है एक माइनस में है, तो रिजल्ट 0 आ गया।
जब रिजल्ट ज़ीरो आ गया, हमने जो पुट किया था, जो वैल्यू थी, उसको फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रूट है, ठीक है? एक रूट है और इसको इक्वेशन की इस तरफ जब हम लेके आते हैं, तो ये एक फैक्टर बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 द फर्स्ट लीनियर फैक्टर इज़ क्या है हमारे पास z माइनस वन होगा z माइनस वन है, ठीक है। पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गया। अब इस पहले लीनियर फैक्टर की मदद से हमने बाकी दो लीनियर फैक्टर्स भी मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर क्यूबिक है तो इनको फाइंड करने का तरीका ये है कि बाय हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन हम लिखते हैं बाकी दो को फाइंड करने के लिए, नाउ बाय सिंथेटिक सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन का हम सहारा लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है कि हम किस तरह लिखते हैं, या अगर आपको पता नहीं है तो हमारे 10 क्लास के भी वीडियोस मौजूद है, आप जाके वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो ये टेबल मैं यहाँ पे आपके सामने बना लेता हूँ। तो टेबल हम बनाते थे, टेबल हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। टेबल को बनाने का तरीका पहले आप सीख लें। यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पे आपने वो पहला जो रूट है या हमारे पास जो फैक्टर्स से जो हमारे पास एक वैल्यू बनती है, मिसाल के तौर पर z माइनस वन है, इसको अगर हम जीरो के बराबर रखते हैं और माइनस वन इक्वेशन के उस दूसरी तरफ जाएगा तो वन आएगा, यानी हमने वन पुट किया तो रिजल्ट वन आया, तो रिजल्ट जीरो आया, रिमाइंडर जीरो आया, तो उसी वन को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स पुट करते हैं, कौन से, हमारे पोलिनोमियल के। तो z क्यूब का पहला हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन हमने पुट किया। फिर माइनस सेवन है, माइनस सेवन हमने लिख दिया। फिर माइ प्लस 19 है, वो भी लिख दिया। और आखिर में माइनस 13 है। यहाँ पे जब आप सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये ऑर्डर लाजमी होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास हायर पावर होना चाहिए। हायर पावर जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद हमारे पास क्या होता है, 2। हमने 2 यहाँ पे देखिए, उसके बाद फौरन लिखा है। अगर 2 शायद हमारे पास इस तरह के पॉलिनोमियल्स आ जाए कि यहाँ पे 2 वाला जो टर्म है वो शायद ना हो, फिर आपने यहाँ 7 के साथ 0 करके 7 की जगह 0 लगा के इस z को लाजमी लिखना है, और वहाँ है भी वो ज़ीरो इतना है। और यहाँ पे क्या है, 1 पावर है, और यहाँ पे 0 पावर तो नहीं है, वेरिएबल है। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं मिसाल के तौर पर z होगा तो यहाँ पे इसका पावर 0 है, तो लिखने की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी 1 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको ऑर्डर में लिखना है, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे काम क्या करना है, सबसे पहले वो जो 1 है वो तो एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है? फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, वो दूसरे वाले कोएफ़िशिएंट के नीचे उसको लिखेंगे, ठीक है? फिर मज़ीद अगर वो सीधा आते हैं, इनको ऐड करते जाएँगे, ये आ जाएगा -6, ये -6 अगेन जाके इस रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर भी -6 ही आ जाएगा, ठीक है? तो इधर आ जाएगा हमारे पास +13, ये +13 अगेन जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर नीचे आ जाएगा हमारे पास +13। तो आपको पता है कि +13 और -13 आपस में जब ऐड हो जाएँ तो वो रिज़ल्ट हमें 0 देता है, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। इसको आप लिख सकते हैं कि हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बना, हमारे पास ये बन गया, ठीक है? एक पावर रिड्यूस करके, तो ये हमारे पास 1z² आ जाएगा, -6z आ जाएगा, प्लस 13 हमारे पास आ जाएगा। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 हमारा जो ये पॉलिनॉमियल है, हम इसको लिखेंगे z क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13 इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हमने चेंज करना है, यहाँ पे इसके लीनियर फैक्टर्स हमने बनाने हैं। पहला फैक्टर तो हमने ये पे बना दिया कि पहला लीनियर फैक्टर क्या है, z माइनस वन। तो ये पूरा पॉलिनॉमियल जो है ये बराबर होगा किस चीज़ का, z माइनस वन, ये पहला लीनियर फैक्टर बना। इसके आगे ये वाला जो फैक्टर है, अभी तो फिलहाल हमने इसको अलग-अलग नहीं किया, इसी को पूरा लिखते हैं। 1 1 जो कि कोएफ़िशिएंट है, अब y के साथ हम कौन-सा वेरिएबल लिखेंगे? यहाँ पे आपने देखना है, पॉलिनॉमियल हमारे पास z क्यूब में है, तो जब एक पावर हमने इसका रिड्यूस किया तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो x स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? फिर ये कोएफ़िशिएंट आ जाएगा -6, तो एक रिड्यूस करके 1 आ जाएगा, और आखिर में +13
हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। यानी ये पोलिनोमियल बराबर है इन दोनों फैक्टर्स के, ठीक है। अब ये लीनियर फैक्टर है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखना है कि सबको हमने लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमारे पास इसकी कोई इजाज़त नहीं है, तो हम ये तो ऑलरेडी हमारे पास लीनियर है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इस पे हम काम करेंगे, इसको हमने लीनियर बनाना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसको तोड़ करके हमने दो लीनियर्स बनाने हैं। कैसे बनाते हैं, चले, ये z -1 आखिर तक इसी तरह चलता आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियर है। अब इस वाले पे काम करना है जो क्वाड्रेटिक हमारे पास फैक्टर है। इस पे कैसे काम करना है, इस पे हमने फार्मूला मतलब फार्मूला इससे बनाना है, इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास है z स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है माइनस। ये 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा z, ठीक है। और साथ में जो 13 है, 13 को मैं लिखता हूँ 9, 13 को मैं लिखता हूँ 9 प्लस 4, 13 को मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 4। क्यों मैंने 9 प्लस 4 में लिखा है, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि फार्मूला है, फार्मूले को अगर हमने बनाना है तो z स्क्वायर आता है, फिर माइनस, फिर फार्मूले में जो 2 आता है, और 2 को हमने कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो वापस 6 बने, तो 3 आएगा, ठीक है। तो z तो इसके साथ ऑलरेडी आ रहा है। अब z तो यहाँ पे आ गया और 2 फार्मूले वाला 2 है, और 3 क्या है, 3 यहाँ हमने 9 से बनाया है। 3 को हमने क्या किया है, हमने 9 से बनाया है। तो इस 9 की वजह से हमने 3 की वजह से हमने इधर 9 को अलग किया और 4 को अलग किया, इन दोनों को आपस जमा करेंगे तो आपस वही 30 बनता है। तो हम आगे एक और स्टेप कर लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि z को मैं इस तरह का स्क्वायर में लिखता हूँ, -2 इंटू z इस तरह, और 3 ऐसे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 को मैं इस तरह लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 मैं लिख सकता हूँ, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने काम किया है। z-1 यहाँ पे ये किया है। अब इसको मैं पूरे जो z स्क्वायर है -2z इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इसको मैं एक फार्मूले में बंद करता हूँ। कौन से फार्मूले में बंद करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पहला जो टर्म है वो z है, मैंने लिखा z। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 है, 3, इन दोनों का स्क्वायर तो आ गया, फार्मूले में बंद कर सकता हूँ। साइन इधर क्या आएगा, माइनस या प्लस, ये वाला साइन आएगा जो 2 से पहले है, ये साइन माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक। 4 अभी तक उसी तरह चलता आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, इस तरह हमें नहीं चाहिए, क्वाड्रेटिक में हमें नहीं चाहिए, और +4 भी नहीं चाहिए। तो +4 को हम क्या करना है, हमने यहाँ पे इस साइन को हमने माइनस करना है। इस साइन को अगर हम माइनस करते हैं तो ये a हमारे पास होगा और ये हमारे पास b होगा। एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। तो किस तरह हम इसको माइनस करना है, आपको पता है कि -1 आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। अब हमने ये वाला काम करना है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर z-3 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे इस प्लस को लिखता हूँ माइनस। अपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने माइनस क्यों लिखा, माइनस को मैंने इसलिए लिखा, इधर मैंने लिखा 4 और 4 के साथ मैंने -1 को मल्टीप्लाई भी किया, क्योंकि अगर ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो प्लस वापस बनेगा, ठीक है। मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस क्या बनेगा, हमारे पास +4 बनेगा। अब इस माइनस को लिखने की वजह क्या थी, इस माइनस को लिखने की वजह यह थी कि इसको हम माइनस बनाए, तो इसको हमने माइनस बना लिया, ठीक है। अब इस -1 की जगह मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मेरा मकसद ये था z-1 और यहाँ पे z-3 का स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, ये मकसद था मेरा। इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ z-1 z-3 का स्क्वायर
2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब मैं लिख सकता हूँ 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, आयोटा के ऑलरेडी ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने 2 आयोटा लिखकर ऊपर स्क्वायर दे दिया, यानी 2 आयोटा का स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोई एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे नहीं किया है। अब क्या था, इस माइनस को लाने का मकसद क्या था, इस प्लस को माइनस में चेंज करने का मतलब मेरा ये था कि अब आप देख सकते हैं हमें फार्मूलेज मालूम है। ये फार्मूला आप जानते हैं ना कि अगर ए के ऊपर स्क्वायर है फिर माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं, एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी, फिर आप लिखेंगे ए माइनस बी। शर्त ये होगा कि अगर बीच में माइनस होगा, अगर आपके पास बीच में प्लस आ रहा है तो फिर आपको इस तरह लिखने की कोई इजाज़त नहीं है, आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्लस की वजह से हमें इधर माइनस लाना था, तो माइनस का तरीका हमें आयोटा स्क्वायर से मिलता है, तो हमने दे दिया और यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब इन दोनों को, इसको हमारा ए कंसिडर करेंगे, इसको हम अपना बी कंसिडर करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा हमारे लीनियर फैक्टर्स। ये तो एज इट इज़ आ गया नीचे, प्लस में लिखते हैं z माइनस 3, ये तो a हुआ, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ये वाला 2 आयोटा आ जाएगा, ये एक दफ़ा हमने लिख दिया। अब दूसरी दफ़ा लिखेंगे a z माइनस 3, चूंकि हमारा a है और ये प्लस, इधर प्लस था, अब माइनस लिखेंगे, 2 आयोटा फिर से लिखेंगे। ये हमारे पास आप देख सकते हैं तीनों लीनियर फैक्टर्स आ गए। पहला ये भी लीनियर, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, यानी हमने एक क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड कर दिया तीनों लीनियर पोलिनोमियल फैक्टर्स में, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 10 10 10 above are above are the लीनियर पोलिनोमियल फैक्टर्स या लीनियर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास हो गया सॉल्व, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस तरह के कोई भी कन्फ्यूजन्स वाले, कोई भी परेशानी वाले अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप ऐसे हल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।